हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 22 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा कोविड-19 मरीजों हेतु बनाई गई मौखिक एंटीवायरल दवा का नाम क्या है? ग्लेनकोव, कोरोर, ग्लेनफा, फेबीफ्लू या ओमिफिनोविर। आपका राइट ऑप्शन है इसमें फेबी फ्लू। देखिए, हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के कोविड-19 रोगियों के लिए एक मौखिक एंटीवायरल दवा शुरू करने की घोषणा की है, जो कि हल्के से मध्यम लक्षणों के साथ में है। देश के सभी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव केसेस में से लगभग 80% इसी श्रेणी में आते हैं। इस दवा जो है फेरी पिर वर्ग नाम है उसका, परंतु इसे ब्रांड नेम फेबी फ्लू के तहत इसे बेचा जाएगा। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस अमेरिकी कंपनी द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया गया है? गूगल, हनीवेल, माइक्रोसॉफ्ट या विस्टाकॉम। आपका राइट ऑप्शन इसमें हनीवेल। देखिए, अमेरिकी एक कंपनी है हनीवेल, इन्होंने दुनिया का हाल ही में सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। उसकी H0 जो मशीन है, उन्होंने 64 क्वांटम वॉल्यूम हासिल की है, जो कि मशीन का परफॉर्मेंस और एरर रेट नापने के लिए IBM द्वारा खोजा गया एक मैट्रिक है। जनवरी में IBM ने उसकी एक नई मशीन राले जो थी उसके माध्यम से 32 की क्वांटम वॉल्यूम हासिल की थी। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आना, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आना या पृथ्वी और सूर्य का लंबवत होना। आपका राइट ऑप्शन है इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आना। देखिए, हाल ही में कल रिंग्स ऑफ फायर यानी कि कुंडलाकार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को देखा गया था। ग्रहण के कुल 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि कुल सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होता है। बात कर लेते हैं कल जो कुंडलाकार सूर्य ग्रहण देखा गया था, रिंग ऑफ फायर, वो क्यों पड़ता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है और यही कारण है कि यह सबसे छोटा दिखता है। और इस प्रकार से एक ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध नहीं करता है, लेकिन सूर्य को बड़ी काली डिस्क के रूप में कवर करता है और इसे रिंग्स ऑफ फायर बनाता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के प्रयास के लिए दंड का प्रावधान करती है? 305, 309, 312 या 319। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 309। देखिए, हाल ही में बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा आत्महत्या की गई थी। इसके बाद में यह धारा जो है चर्चा में रही है। तो धारा 309 है, जो कि आत्महत्या के प्रयास हेतु दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध के कमीशन के लिए कोई कार्य करता है, उसे 1 वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है, जो 1 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों के साथ हो सकती है। 2008 में गठित विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा गया था कि आत्महत्या के प्रयास के लिए चिकित्सीय सहायता एवं मनोरोग विशेषज्ञ से इनकी हेल्प कराना जाना चाहिए, ना कि सजा इस मामलों में दी जानी चाहिए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद से सिफारिश की थी कि वह इस धारा को हटाने के लिए व्यवहार्यता पर विचार करे। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। ताल मडले का संबंध किस पारंपरिक नृत्य या नाट्य से है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, यक्षगान या नाच। आपका राइट ऑप्शन है इसमें यक्षगान। देखिए, यक्षगान जो एक थिएटर का प्रकार है, उसका एक प्रकार है तालमडेल की पारंपरिक कला भी कोविड-19 के समय में वर्चुअल हो गई है और इसका एक प्रदर्शन 13 जून को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करके किया गया था। तालमडले जो है कर्नाटक और केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रदर्शन संवाद या बहस प्रदर्शन का एक प्राचीन रूप है। इसमें बातचीत की साजिश और सामग्री लोकप्रिय पौराणिक कथाओं से तैयार की गई है, लेकिन प्रदर्शन में मुख्य रूप से व्यंग, दंड, दर्शन पद और हास्य से जुड़े पात्रों के बीच में एक अभद्र बहस शामिल है। इतना आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कोविड-19 की स्क्रीनिंग एवं निगरानी हेतु क्लाउड आधारित छवि विश्लेषण हेतु एक अल्ट्रासाउंड ऐप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? IIT मद्रास, IIT इंदौर, DRDO या IIT पलक्कड़। आपका राइट ऑप्शन है इसमें IIT पलक्कड़। ठीक है, IIT पलक्कड़ जो कि केरल में है, उन्होंने हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए क्लाउड आधारित एक छवि विश्लेषण यानी कि इमेज एनालिसिस और स्कोरिंग प्रणाली के माध्यम से एक स्वचालित ऑटोमेटेड फैसले के अल्ट्रासाउंड का विकास किया है। ऐप जो है इसमें भारत में अपनी पहले तरीका का ऐप है और यह केवल अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करके ऑटोमेटेड विश्लेषण करने के लिए चिकित्सकों के लिए उपलब्ध है और यह नर्सिंग सहायक, ठीक है, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनके LUS के एक साधारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फेफड़ों की छवियों को प्राप्त करता है और छवियों को क्लाउड में स्थानांतरित करता है। छवियों को क्लाउड पर विश्लेषण किया जाता है और स्कोर को कुछ मानदंडों के अनुसार या तो संक्रमण के प्रकार या उसकी गंभीरता के लिए निर्धारित किया जाता है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी।
हाल ही में JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आपका ऑप्शन है सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, 1 और 2 यानी कि सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों, या केवल सुनील छेत्री। आपका राइट ऑप्शन है इसमें सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली दोनों। ठीक है, सौरभ गांगुली जो कि BCCI के अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं, और सुनील छेत्री जो कि भारत की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्हें हाल ही में JSW सीमेंट के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और इस सीमेंट ब्रांड ने हाल ही में एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान जो कि लीडर्स चॉइस है को भी लॉन्च किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में 11 लाख करोड़ बाजार मूल्यांकन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा सन्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या ICICI। आपका राइट ऑप्शन है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को इसने बाजार पूंजीकरण के मामले में छू लिया है, और यह पहली भारतीय कंपनी ऐसा करने वाली बन गई है। इसके प्रमुख जो है मुकेश अंबानी, उन्होंने घोषणा की है कि दूरसंचार से लेकर के तेल क्षेत्र तक कार्यरत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब पूर्णतः कर्ज मुक्त हो गई है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से जो शीर्ष कंपनियां हैं उनकी नीचे लिस्ट दी गई है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 17 जून, 19 जून या 21 जून। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 19 जून। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल की बात कर लेते हैं। सिकल सेल एक रोग होता है जो कि सिकल सेल एनीमिया जिसे कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, इनहेरिटेंट विकार है, जिसमें इन RBCs का आकार जो है अर्धचंद्र हंसिया या कि सिकल जैसा कि हो जाता है, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह या तो कम हो जाता है या तो रुक जाता है। यह जो असामान्य आकार RBCs के जीवन काल को कम करता है और एनीमिया या रक्ताल्पता का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, ओलोफ पाल्मे कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, स्वीडन के पूर्व PM थे, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, या ब्रिटेन के पूर्व PM थे। आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्वीडन के पूर्व PM थे। देखिए, स्वीडन के पूर्व PM थे, 2 बार स्वीडन के PM रह चुके हैं। ओलोफ पाल्मे, इनकी हत्या में आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी पुलिस जांच को हाल ही में बंद कर दिया गया है। ठीक है, उन्हें मरणोपरांत 1987 में जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार से भी भारत के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं स्वीडन की, तो राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, PM है स्टीफन लोवन। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो कल आपको दिया गया था, KR सच्चिदानंदन का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? खेल जगत से, पत्रकारिता से, फिल्म निर्देशन से, या विज्ञान क्षेत्र से। आपका राइट ऑप्शन था इसमें फिल्म निर्देशन से। एक मलयाली फिल्म डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न का आज आपको आंसर करना है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को, 20 जून, 21 जून या 22 जून। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, और जितना भी हो सके आप उस के बारे में डिटेल में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा आप फिर उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।